सो ये गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शरीर विज्ञान पर पूछे जाने वाले ऐसे जीके जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में शरीर विज्ञान पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हमने सभी क्वेश्चंस पकड़े हैं जो जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी पेपर की तैयारी में करवाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके की। सो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। सो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 206। 206 हड्डियां होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अच्छे से याद में इसे रख ले। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 300। लगभग 300 हड्डियां होती है एक नवजात शिशु के शरीर में, जो कि एक वयस्क होते होते अब वो 206 रह जाती है। सो राइट आंसर 300। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। हड्डियां यानी अस्थियां ही होती है। सो हड्डियां होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में 2 बार आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। टोटल 8 हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12। कुल 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, यानी रीढ़ की हड्डियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। 12 एक साइड में, 12 दूसरे साइड में। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला सवाल है, मनुष्य शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ होती है, यानी सर्वाधिक मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद में रख ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जबड़े की। जबड़े की हड्डी सबसे प्रबल और सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रखें। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। गाइस जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका सही जवाब है, सबसे छोटी हड्डी होती है ऑप्शन बी स्टेपिज। स्टेपिज नामक जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। मानव शरीर में स्टेपिज नामक जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी फीमर। फीमर नामक जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर में, जो कि जांग में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सो याद में इसे रख ले। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी में हाल ही में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हड्डी है, ऑप्शन में दिए गए जो 4 हड्डियों के नाम है उनमें से ह्यूमरस जो हड्डी है वो पैर की हड्डी नहीं है, क्योंकि ये भुजा की हड्डी है। टीबिया भी ये टांग की हड्डी यानी पैर की, फीमर जांग की है, फ्यूला भी टखना की है, लेकिन ह्यूमरस जो है वो भुजा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में अच्छी तरह से इसे रख ले। अगला सवाल है, मनुष्य के पैर की हड्डी कैसी होती है। क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संधरी। संधरी होती है। मनुष्य में पैर की हड्डी जो होती है वो संधरी होती है, यानी अंदर से हल्की सी खोखली टाइप में होती है। तो संधरी यानी। अगला सवाल है,
टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। ये प्रश्न हाल ही में और इससे पहले 2 बार रेलवे में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टांग। टांग में टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। याद रखें, टीबिया, टी फॉर टीबिया एंड टी फॉर टांग। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार एग्जाम में। सो अच्छी तरह से इसे याद रखें। सो जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो पाई जाती है जांघ में। जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, फीमर हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले इसे। तो इसका जो सही जवाब है वो है कान की हड्डी। कान की हड्डी, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और वो कान में पाई जाती है। सो कान, याद रखें, कान ऐसा अंग है जहाँ सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम है स्टेपिस। अगला सवाल, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दांत और हड्डियों में पाए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। सो ये 2 ऐसे तत्व हैं जो पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है 2 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो पाया जाता है हड्डियों में। लवण, जो लवण है वो है कैल्शियम फॉस्फेट नामक लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत और विकसित करने में मदद करता है। अगला सवाल है, हड्डियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन जो है वो हड्डी और पेशियों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, टेंडन। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नगर पालिका के पेपर में 2 बार आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत में मनुष्य का पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मुख, यानी मुंह में। मुंह में, जैसे हम मुंह से चबाते हैं उसी समय भोजन का जो पाचन है वो उसकी क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि मुख में ही लार जो हमारे शरीर में होती है वो लार उसमें मिश्रित हो जाती है, जो कि लार पाचन में सहायक होती है। अगला सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? याद रखें, इसका राइट आंसर है 32 फीट। लगभग 32 फीट होती है। मानव शरीर में जो पाचन नली है वो लगभग 32 फीट होती है। क्वेश्चन आया हुआ है हाल ही में। अगला सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले इसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में हड्डियां इसलिए कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हमें कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता और कैल्शियम को पचाने की शक्ति हम में नहीं रह जाती ज़्यादा, इसलिए कैल्शियम की कमी होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है बुढ़ापे में। अगला सवाल है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है?
क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी ये हो चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टाइलिन। टाइलिन जो है वो मुख में स्टार्च का पाचन में द्वारा होता है, टाइलिन। अगला सवाल है, इसमें से क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में हाल ही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्निया। कार्निया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कार्निया जो है वो आँखों के ऊपर होता है, आँखों में होता है कार्निया। लेकिन यकृत, पित्ताशय और आज जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा है और कार्निया जो है वो नहीं है। सो राइट आंसर इज कार्निया। अगला सवाल है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह हाल ही में नगर पालिका के पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेनिन। रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है और वो उसको पचाता है। जैसे हम दूध का कंजम्पशन करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है उसे पचाने का काम करता है रेजिन नामक एंजाइम। अगला सवाल है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित कहाँ से किए जाते हैं? क्वेश्चन आया है हाल ही में WRD के पेपर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत से, छोटी आंत से ही पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। याद रखें, छोटी आंत। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। अगला सवाल, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें, एंजाइम। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? क्वेश्चन आया हुआ है SSC के पेपर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी स्टार्च। लार स्टार्च पचाने में सहायक होती है। लार्ज स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो याद रखें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल में, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल पदार्थ में बदल जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, पेस मेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय। हृदय से, हृदय से संबंधित है। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। अगला सवाल, गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय से। हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। अगला सवाल है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है, सोते समय जो रक्त का दाब है वो घटता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। जो रक्त दाब है वो घटता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है पेपर में 2 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगता है। 0.8 सेकेंड। मनुष्य का दिल एक बार में धड़कने के लिए उसे 0.8 सेकेंड लगता है। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? यानी मनुष्य का जो हृदय है, दिल है, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 72 बार। 72 टाइम्स, 72 बार। 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है मनुष्य का दिल। अगला सवाल, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है जो कि रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धमनी से। धमनी यानी नस से नाड़ी दर मापा जाता है। धमनी,
धमनी को बोलते हैं नस। अगला सवाल, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, यानी उसमें क्या परिवर्तन आता है ब्लड प्रेशर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, उसका रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, बढ़ जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन यानी खून को, रक्त को पंप करने का काम करता है हमारा हृदय यानी दिल। सो पंपिंग स्टेशन की तरह उसका कार्य है जो खून को पंप करता है। अगला सवाल, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयत कितना होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार भी पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का जो औसतन आयतन है वो है 5 से 6 लीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 5 से 6 लीटर। अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लें। सो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। 7.4 होती है पीएच वैल्यू मानव शरीर में। रक्त की जो पीएच मान है वो है 7.4। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में अच्छी तरह से रख ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। लोहा यानी आयरन। आयरन नामक जो धातु है वो रक्त में पाई जाती है। तो याद रखें, इस वजह से रक्त का जो कलर है वो लाल हमें दिखाई पड़ता है, लोहा धातु होने के वजह से। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप क्वेश्चंस देखे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो गाइज, मिलता हूँ और ऐसे नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से पेपर की तैयारी करते रहे।